चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। उसके पास न कोई दोस्त था, न कोई सहारा। सबने उसे ताने मारे, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। आखिरकार वह अकेला ही दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक कुटिया दिखी। उस कुटिया के बाहर एक फकीर बैठे थे। भाई उनकी सेवा करने लगा। अगले दिन जब फकीर की आंख खुली तो उन्होंने उसकी सच्ची भक्ति और विनम्रता देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू सच में बहुत नेक दिल है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें एक जादुई झोली देना चाहता हूँ। इस झोली में जितनी भी चीजें डालना चाहो सब समा जाएंगी, और जब तुम कहोगे गायब हो जा तो यह झोली गायब हो जाएगी, और जब कहोगे वापस आ जा तो फिर से यह वापस आ जाएगी। चौथे भाई की आंखों में चमक आ गई। उसने झोली बड़े आदर से ली और फिर अपने रास्ते पर फिर आगे बढ़ गया। भाई जब फकीर की कुटिया से झोली लेकर निकला तो रास्ते में उसे एक हरा भरा बाग मिला। पेड़ों पर मीठे आम, पके केले और रसीले अनार लटक रहे थे। भाई ने खुश होकर खुद से कहा, अगर आगे कोई भूखा मिल गया या मुझे ही जरूरत पड़ी तो ये फल काम आएंगे। उसने वहां से कुछ आम, केले और अनार तोड़कर अपनी झोली में डाल ली और फिर आगे चल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसे एक मुसाफिर मिला। वह कुछ ढूंढ रहा था। उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे बहुत भूख लगी है और वह खाने की तलाश में है। भाई, क्या हाल है? इस जंगल में क्या ढूंढ रहे हो? भाई, 3 दिन से भूखा हूँ। अब तो लग रहा है यहीं प्राण छोड़ दूंगा। भाई ने तुरंत अपनी झोली को बुलाया। आजा, जादुई झोली। तुरंत झोली आ गई जिसमें ताजे आम, केले और अनार थे। लो भाई, जितना चाहो खाओ। मुसाफिर ने फल खाए। उसे थोड़ी भूख से राहत मिली। भाई, आप तो सच में फरिश्ते हो। आपने मेरी जान बचा ली। अरे ऐसी कोई बात नहीं भाई, मैं तो बस परियों की तलाश में निकला हूँ। मेरे भाइयों ने ताना मारा था कि मैं कभी कोई परी नहीं ढूंढ पाऊंगा। अरे, मैं जिस रास्ते से आया हूँ वहां नदी किनारे एक लड़की नहा रही है, बिल्कुल किसी परी जैसी। उसका चेहरा चांद की तरह चमकता है। तुम वहां जरूर जाकर देखना। सच में? लगता है भगवान ने रास्ता दिखा दिया। हाँ, और अगर कभी मुसीबत में फंस जाओ तो मुझे याद करना। मैं जरूर मदद करने आऊंगा। राजकुमार